सर सबसे पहले तो कुछ सेवाएं ऐसी थी जो मात्र गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थी। फॉर एग्जांपल स्कूल, पहले मात्र सरकारी स्कूल थे, बाद में स्कूल को प्राइवेट कर दिया गया। फिर पोस्ट ऑफिस जो थी वो पहले मात्र सरकारी थी, बाद में जाकर के आंगड़िया और फिर उसका इंग्लिश नाम जो है वो कुरियर करके आया। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जिसमें बसेस वगैरह चलती थी वो बाद में प्राइवेट हो गई। टीवी पहले मात्र प्रसार भारती के पास था, रेडियो मात्र प्रसार भारती के पास था जो भी प्राइवेट कर दिया गया। फ्लाइट जो थी, एयर सेवाएं जो थी वो मात्र गवर्नमेंट की थी जिसको प्राइवेट कर दिया गया। यहां तक कि एयरपोर्ट भी प्राइवेट कर दिया गया और अब तो काफी सारे सी पोर्ट जो हैं उसको भी प्राइवेट कर दिया गया है। इनफैक्ट धीरे धीरे अभी रेलवे प्राइवेट होती जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है सर कि एक समय ऐसा आएगा जहां पे कोई भी ऐसी सेवा इंक्लूडिंग खेती ऐसी नहीं होगी जो प्राइवेट नहीं होगी। अर्थात यदि हम अभी से आंख और कान खुले रखते हैं और एक विजनरी बंदा बनने का प्रयत्न करते हैं। विजनरी का अर्थ है कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद समाज के अंदर क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, यदि अभी से हमने उसको देखा तो हम और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है सर बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। मैं आंकड़ों का बंदा नहीं हूं इसलिए मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, किंतु मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि हजारों वर्षों से जिन किसी खास कास्ट ने हमारे ऊपर राज किया या हमको कंट्रोल किया, उन्होंने जानबूझकर दो चीज को हमसे दूर रखा। एक थी लक्ष्मी, एक थी सरस्वती। न हमें उन्होंने पढ़ने दिया, न हमें पैसे कमाने दिए। हमें रखा था इस प्रकार से गुलाम की तरह कि न हम पढ़ पाए न कुछ पैसे कमा पाए, इसलिए हमारे विकास होने की संभावनाएं लगभग शून्य थी। किंतु आजकल की यदि मैं बात करूं तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का एक्सेस जो है वो हमारे पास है। अब एक वास्तविकता यह है कि भारत के अंदर 5 करोड़ नौकरियां खाली हैं और सामने के छोर पे दूसरी वास्तविकता जो कड़वी है वो ये है कि 5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड भी बैठे हैं। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि यदि 5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं और सामने 5 करोड़ नौकरियां खाली हैं तो ये लोग वहां पे नौकरी ले क्यों नहीं लेते, या फिर ये लोग इनको नौकरी पे रख क्यों नहीं लेते? द क्वेश्चन इज एम्प्लॉयबिलिटी। मात्र एकाध शैक्षणिक डिग्री बीकॉम या बीए कुछ लेने से सर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ती है। एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हमें स्किल डेवलप करना होगा। जैसे यदि मैं गूगल की बात करूं तो गूगल ने पिछले वर्ष से 2020 से ये एक नई प्रथा चालू की है कि हमारे यहाँ पे यदि आपको जॉब चाहिए तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों की बात करूं, हमारे यहाँ पे यदि आपको जॉब चाहिए तो हम आपकी शैक्षणिक लायकात को जरा भी ध्यान में नहीं रखेंगे, हम मात्रा और मात्रा आपकी स्किल को ध्यान में रखेंगे। और यदि आप इंटरनेट से परिचित हैं तो इंटरनेट के ऊपर उडेमी से लेकर के हजारों ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको जिस प्रकार की आपको लायकात या स्किल्स चाहिए उस प्रकार की स्किल्स वहां पे देने के लिए वो तैयार है। अमेजोन मेरा क्लाइंट है, मिंत्रा मेरा क्लाइंट है, और वहां पे जब मैं जाता हूं मैं देखता हूं सर कि कई लोग ऐसे हैं जो मात्र 10th पास हैं। आई रिपीट, मात्र 10th पास, एसएससी से आगे नहीं पढ़ पाए वो किसी एक्सवाइजी कारण के कारण, किंतु उनके पास स्किल इतनी अमेजिंग है, स्पेशली सेलिंग स्किल, द कन्वर्सेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। उन स्किल के आधार पर उनको नौकरी पे रखा है। सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं आंकड़ों का बंदा नहीं हूं, ना ही मैंने कोई रिसर्च किया है, ना ही मैंने कोई स्टडी किया है, इसलिए आंकड़ों के बारे में मैं कुछ अधिक आपको नहीं बता पाऊंगा। किंतु हाँ, मैं मेरा अनुभव जरूर बताऊंगा कि मैं अलग अलग 9 यूनिवर्सिटी में मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं। वहां पे मैं देखता हूं कि जहां पे भी कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी होती है बिजनेस के बारे में, जब एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी होती है, वहां पे अपने वाले जो लोग हैं वो बड़े कम मात्रा में आते हैं। इनफैक्ट मैं एक वेंचर चलाता हूं जिसका नाम है BITE, जहां पे मैं महीने में 2 बार बिजनेसमैन को उनका बिजनेस कैसे ग्रो करना है वो मैं सिखाता हूं। वहां पे सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 57 से 58 के आसपास की मात्रा में लोग आते हैं। उसमें मूल निवासी जो है अपना SC ST OBC, इट्स ओनली 1 गाय, मात्र एक बंदा आता है। उस एक बंदे, ये एक बंदा जब आता है तो थोड़ा सा अंदर से दुख भी होता है। किंतु आपके सवाल का उत्तर को यदि मैं यहाँ पे जोड़ूं तो जैसे जैसे हमारे लोगों की साझेदारी इसके अंदर बढ़ती जाएगी, सबसे पहले तो कुछ सीखे, बाद में कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, तो हम लोग अपने ही जो दूसरे भाई हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास शायद बिजनेस करने का स्किल नहीं है किंतु कोई तो स्किल है जहां से नौकरी मिल सके, हम अपने ही समाज के अंदर पिरामिड के अंदर सबसे नीचे जो लोग बैठे हैं उनको धीरे 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 हाथ पकड़ के हम ऊपर ला सकते हैं। तो हमारी जो आर्थिक जो हमारी समस्याएं हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से धीरे 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 इस प्रकार से परिवर्तन आता जाएगा सर। जी सर, मैं बिजनेस कोचिंग जब करता हूं तो एक बात उनको सिखाता हूं, एक प्रिंसिपल उनको सिखाता हूं
कि फाइंड द गैप इन द मार्केट एंड देन फाइंड द मार्केट इन दैट गैप। आई रिपीट, फाइंड द गैप इन द मार्केट एंड देन फाइंड द मार्केट इन दैट गैप। सबसे पहले जो व्यवस्था अभी चालू है उसके अंदर आप देखिए कि कहां पे एक गैप पड़ा है और उस गैप के अंदर क्या आप मार्केट अपना बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्विगी, स्विगी ने देखा कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप है। किस प्रकार का गैप? कि यदि मुझे किसी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाना है तो क्या रेस्टोरेंट मेरे तक चल के आ सकता है? द आंसर इज नो, रेस्टोरेंट नहीं आ सकता। और मुझे यदि एक छोटा सा ऑर्डर करना है, कुछ एक मात्र, चलो मतलब एक गुलाब जामुन खाना है, तो क्या रेस्टोरेंट मेरा डिलीवरी करेगा? नहीं करेगा। तो ये था गैप मार्केट के अंदर। स्विगी ने और जोमेटो ने सबसे पहले मार्केट के अंदर उस गैप को खोजा, फिर उस गैप के अंदर R&D करके, ट्रायल एंड एरर करके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उन्होंने उसके अंदर फिर मार्केट खोजा और उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। सो यदि हमारे बंदे जो हैं इसी प्रकार के मार्केट को सर्वे करते रहेंगे कि ऐसी बहुत सारी जगह है सर जहां पे मार्केट के अंदर बहुत सारा गैप है, यदि उस गैप को आप खोजें और बाद में किसी अच्छे बिजनेसमैन के साथ उसको डिस्कस करें कि सर इसके अंदर कुछ नया बिजनेस हो सकता है क्या, यदि ये आपने कर लिया तो बिलीव मी हमारे लिए पूरी दुनिया मार्केट बन के खुली पड़ी है। अब रहा सवाल इन्वेस्टमेंट का कि भाई हमारे वाले बंदों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सर बिलीव मी हमारे वाले बंदों के पास मान लिया कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, किंतु चंद लोग ऐसे हैं हमारे पास, 5% 10% लोग जिनके पास बहुत भारी मात्रा में पैसा है और ये लोग एंजल फंडर या वेंचर कैपिटलिस्ट बनके पैसे लगाना चाहते हैं, किंतु ये भी सेफ गेम खेलते हैं। एंजल फंडर क्या करते हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, एक साथ अलग अलग 10 स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 2-2 करोड़ रुपया हर जगह पे लगाया, 98% स्टार्टअप 3 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। मात्र 2% स्टार्टअप जो है, ओनली 2%, वो 3 साल से अधिक समय के लिए चलता है और उसमें से भी मात्र एक स्टार्टअप है वो ही आगे जाकर के उनको 20% 20 टाइम जो है वो रिटर्न देगा, 120 टाइम्स रिटर्न देगा। सो इनका भी ये है कि रिस्क को न्यूट्रल करने के लिए वो अलग अलग जगह पे पैसा लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा हमारे अहमदाबाद के अंदर चांदखेड़ा नाम का एक एरिया है, वहां पे हमारे वाले ही 10 लोगों ने मिलके 2-2 लाख रुपया निकाल के शॉप एंड स्माइल करके एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किया है। अब समझो भगवान न करे किसी कारण सर, किसी कारण के वजह से ये डिपार्टमेंट स्टोर नहीं चला तो मेरा नुकसान कितना जाएगा? मात्र 2 लाख का जाएगा। किंतु और जगह पे जब मैंने 2-2 लाख लगाए तो वो तो इन्वेस्टमेंट उगने ही वाला है। तो हमारे वाले भी बंदों के पास हम ऐसी स्कीम लेकर के जा सकते हैं कि सर आप मात्र 2 लाख रुपए लगाइए या 1 लाख रुपए लगाइए, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि हम 1-1 लाख रुपए वाले कितने लोग चाहिए और फिर उनकी हम अकॉर्डिंगली साझेदारी उनको दे सकते हैं। इस सिंपल फंडा को बहुत सालों से हमारी संस्कृति में निभाया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड के पास से पैसा लेना और उनको अकॉर्डिंगली उनका जो परसेंटेज है जो वापस कर देना। तो सर अहमदाबाद के अंदर तो ऐसी प्रथा चलती है, तो फाइनेंस का मुद्दा जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है और साथ ही साथ इसका प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग जो है, कोचिंग जो है, तो उसके लिए अहमदाबाद के अंदर ही, बिकॉज मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ का डेटा है मेरे पास, अहमदाबाद के अंदर ही सर इतनी सारी जगह पे जैसे CED है, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, EDI करके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिर है DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमीशन, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। सर ये सारे लोग इतनी सारी ट्रेनिंग चलाते हैं, किंतु हमारे वाले बंदे जो हैं वो उतनी आंख कान खोल के वहां पे ट्रेनिंग लेने के लिए जाते नहीं है। थोड़ा सा यदि एटीट्यूड चेंज कर लिया हमने कोलोबोरेशन में काम किया 5-6 लोगों के साथ पैसा लेकर के क्राउड फंडिंग कोलोबरेशन में, और यदि हमने प्रशिक्षण ले लिया तो बिलीव मी सर मैं जो कहता हूं कि फाइंड द गैप इन द मार्केट एंड देन फाइंड द मार्केट इन दैट गैप, इस प्रिंसिपल के ऊपर से हमारे वाले दे कैन रियली रॉक द वर्ल्ड सर, ये दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं सर। सर मैंने जहां तक बहुत सारे लोगों को सहायता करने का प्रयत्न किया है, जहां तक मैंने देखा है कि 2 चीजों का एटीट्यूड जो है वो हमें बदलना चाहिए। एक होता है कि भैया मैं इस कास्ट का हूं इसलिए मुझे विदाउट प्रॉपर पेपर्स मुझे लोन दे दो, ये सबसे पहला एक माइंडसेट लेके लोग बैंक में या कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि मुझे सब्सिडी दे दो और सब्सिडी लेने के बाद, माफी चाहता हूं पब्लिकली ये बोलने के लिए, किंतु सब्सिडी लेने के बाद मैं यहां से 9-2-11 हो जाऊं। ये जो 2 माइंडसेट है सर, इसके कारण बैंक के भी हम ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, इनफैक्ट किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं। तो हमें इन दोनों मान्यता से थोड़ा हटके एक अलग से लंबा सा सोचना होगा और सोचने के लिए हमें एक चीज पे फोकस करना होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ब्रांडिंग। सेल्फ ब्रांडिंग का मतलब ये है
कि मैं खुद मेरे बारे में अच्छा बताऊं, उससे तो अच्छा रहेगा कि मैं जिनके साथ काम करता हूं वो मेरे बारे में अच्छा बताएं। अब सर वो मेरे बारे में अच्छा कब बताएगा? वो मेरा बिहेवियर देखेगा, मेरा एटीट्यूड देखेगा, मेरा कम्युनिकेशन देखेगा, मेरा ड्रेसिंग देखेगा, मेरा नॉलेज देखेगा, मेरा स्किल सेट देखेगा, मेरी लॉयल्टी देखेगा, मेरा यूएसपी देखेगा। ये सारा मुझे उनको दिखाना है। जब हम उनको दिखाएंगे, अपने अंदर परिवर्तन ला करके जब उनके साथ ये काम करेंगे, तो वो हमें कहीं और प्रमोट करेंगे। रादर देन आई प्रमोटिंग माई सेल्फ, somebody else will promote me to somewhere else। ये जब होगा सर, तब इसको सच्चे तौर पे इसको हम सेल्फ ब्रांडिंग कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पीपल्स टेस्टिमोनियल। तो हमें अधिक से अधिक फोकस जो है वो लोगों के टेस्टिमोनियल के ऊपर करना चाहिए और उसी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। ये मेरा 2 लाइनर्स इसके बारे में है। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।